जय माँ सरस्वती माँ। जैसा कि हम जानते हैं, बसंत पंचमी हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के 5वें दिन आती है और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल माघ महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार फरवरी और मार्च के बीच में मनाया जाता है। भक्तों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पत्नी देवी सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, रचनात्मकता और विचारों की पवित्रता लाकर दुनिया को एक बेहतर जगह मिलती है। इसके अलावा यह शुभ दिन सरसों की फसलों के साथ साथ फूलों के पकने और खिलने से भी जुड़ा है। यही एक कारण है कि सरसों की फसलें मौसम के दौरान मोहक दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि पीला रंग देवी सरस्वती को पसंदीदा है और यही कारण है कि इसी दिन व्यंजनों, परिधानों और हर चीज़ की सजावट पीले रंग की होती है। सरस्वती व्रत या बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद हल्दी, चंदन, रोली, पीले फूल, पीली मिठाई और अक्षत और केसर अर्पित कीजिए। बसंत पंचमी के दिन वाग यंत्र और किताबों को अर्पित कीजिए। फिर माँ सरस्वती माँ की वंदना का पाठ कीजिए और आरती करके कथा सुनिए। पूजा करने के यह जो पूजा करियर और शिक्षा से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करती है और यह किसी भी को भी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई में सहायता प्रदान करती है। व्यक्ति को दिव्यवाणी की शक्ति प्रदान करती है। आइए अब शुरू करते हैं सरस्वती माँ व्रत कथा। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान था और धर्म का अनुयायी भी था। उसने धर्म के नियमों के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उसकी सुवेदी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर आक्रमण हुआ। सुकेता को अपने शत्रुओं से युद्ध करने पर विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे। सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गए। इसके बाद उनकी पत्नी भी भाग गई। वो दोनों अपनी जान बचा के भाग गए। समय रहते वे एक जंगल में पहुंच गए। जब वे एक जंगल में पहुंचे तो बहुत थक चुके थे और भूखे भी थे। उन्हें जो कुछ भी मिला वे खा रहे थे। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको जो कुछ भी खाने को मिला था वह काफ़ी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। राजा एक समय भी चल नहीं पा रहे थे। राजा नीचे गिर गए और रानी ने अपने पैर को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत ही चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे उनकी चिंताएं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और वो जंगल में कैसे आए हैं। रानी ने ऋषि को अपनी सारी कहानी सुना दी। ऋषि को पता चल गया कि वे राजा और रानी हैं। उन्होंने रानी से कहा, पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नाम की एक जगह है। उन्हें रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा कराई और उन्होंने उनसे षोडशोपचार पूजा कराई, जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती है और यह पूजा 9 दिन तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए, जिस प्रकार से उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति
ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे और देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई भी किसी से डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने शत्रुओं पर हमला कर दिया और जो उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के दौरान सभी दुश्मनों को हरा दिया और उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम से लौट आए और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस उनके राज्य में ले गए। उस दिन से सुवेदी हर साल इस व्रत को करती है और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहने लग गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सरस्वती माँ की व्रत कथा। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने दुनिया की रचना की तब इस धरती पर हर एक चीज़ मौजूद थी, फिर भी उन्हें कुछ कमी लग रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और ज़मीन पे छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई और इस कन्या के 3 हाथों में वीणा, पुस्तक और माला मौजूद थी। वहीं चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में था। जन्म लेने के बाद इस कन्या ने वीणा बजाई, जिसकी वजह से हर एक जीव में स्वर आ गया। कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से इस कन्या का नाम सरस्वती रखा गया। तब से लेकर अब तक देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। बसंत पंचमी की तीसरी कथा। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वे उन पर मोहित हो गई थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन माँ सरस्वती को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से ही बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते हुए आ रहे हैं। सब बोले जय माँ सरस्वती माँ। सरस्वती माता का व्रत इस साल 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती माँ।